दोस्तों आज मैं फिर से सुंदरखाल स्कूल पे आया हूँ। बच्चों ये पानी कैसे आया यहाँ? कहाँ से? ये देखिए ऊपर से ये छत पे देखिए कितना पानी आया हुआ है और जगह जगह से ये क्रैक है। तो कैसे बैठ रहे हो तुम लोग? ये देखिए ये देखिए कभी भी यहाँ जान माल का खतरा हो सकता है। इस कमरे को मिला के यहाँ पे 3 कमरे हैं और 5 क्लास चल रहे हैं और तीसरा कमरा इस तरीके का है कि जिसे कि यूज़ में लिया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आइविन जी ने जो पैसा दिया था दोनों टीचर्स के लिए एक उपहार के तौर पे, तो मैं सर को दे रहा हूँ। सर आप अपने हाथों से वितरण करिए। उन्होंने 10,000 दिए थे, 5,000 आपके लिए, 5,000 आपके लिए। अब मेहनत करो, बच्चों को और अच्छे से पढ़ाओ, तो हो सकता है कि आगे भी होता रहे। हेलो, मैं वीरू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज फिर उन्होंने विद्यालय के लिए जो यहाँ की कंडीशन है, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जी उनसे रूबरू कराया और विद्यालय में आकर जो एक नीड होती है बच्चों की उसको आपको दिखाया। और इस विद्यालय में जो 94 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर 2 टीचर अवेलेबल हैं। तो हमारे 2 साथी हैं योगिता और राजन कुमार जी, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया, सेवा करने का निर्णय लिया और ये इनके कार्य देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई। तो इन्हीं कार्यों को देखकर जब हमारी वीरू भाई ने इसको दिखाया तो एक सब्सक्राइबर है दुबई से आइविन जी, उन्होंने इनको पुरस्कार के तौर पर ये राशि 5-5 हज़ार रुपये दोनों को भेंट किए हैं। और हम विद्यालय परिवार की ओर से आइविन जी का, जो इतनी दूर बैठे हैं, हमारे देश से भी दूर दूसरे देश में बैठे हैं और हमारी यहाँ की परिस्थितियों को देखा, उन्होंने समझा
और ये भेंट उन्होंने हमारे इन 2 नौजवान साथियों को देने का निर्णय लिया। हम उनका विद्यालय प्रवर्तक से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ये राजीव कुमार जी और ये योगिता जी, बधाई हो आपको। बधाई हो बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीरू भाई, थैंक यू। और थैंक यू आयविन जी, जी 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 जिन्होंने जो हमारे लिए ये पुरस्कार भेजा, उनके तहे दिल से आभार। जी जी। मुझे बड़ी खुशी ये हो रही है ना, बहुत खुशी हुई। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतनी दूर बैठ के इनको एक पुरस्कार, एक सहयोग, जिससे कि इनका मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाँ। इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा बहुत होगा। अच्छा होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आगे भी बच्चों के लिए और मेहनत करो बहुत अच्छे से, आगे भी होता रहेगा, वो हम करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक और यू। मैं फिर धन्यवाद अदा करता हूँ वीरू भाई का। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। गिरजा मंदिर पे आ गया हूँ बंटी को ढूंढते हुए, कहीं भी इसका नहीं है। कुर्सी में बैठा हूँ, ब्राउन कलर का मुझे लगा वही है। वो कौन सा बैठा ना, ये तो सारे भूरे कुत्ते बंटी की तरह ही दिख रहे हैं। एक बार यहाँ ढूंढ लेते हैं, क्या पता हो सकता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ भंडारा भी होता रहता है और खाने को मिल ही जा रहा होगा उसे। आज बंटी को 5वां दिन है, हर जगह ढूंढ लिया उसे, गांव में हर जगह ग्रुप में डाल दिया है कि कहीं तो किसी ने तो देखा होगा। अब जिन्होंने भी देखा है वो 8 दिन 1 हफ्ता इस तरह से बता रहे हैं कि इतने दिन पहले देखा है। यहाँ भी बहुत लोगों से पूछ लिया है, जो भी बता रहा है 3-4 दिन पहले बता रहा है। उसके बाद आज तो 5 दिन हो गए उसे घर से गायब हुए। चला दा, अगर वो दिखाई दे तो बता देना है फ़ोन करके। दोस्तों एक बार फिर से निकल पड़ा हूँ मैं बंटी को ढूंढने के लिए। मिल जाता तो बहुत अच्छा था, वो तो हमारा परिवार का सदस्य है, क्या कर सकते हैं। मैंने स्कूल के बच्चों में भी, सारे बच्चों में बोला है कि अगर बंटी मिलता है तो प्लीज़ बताना। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, ढिकुली में जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़के थे सबको बता दिया, मोहान में बता दिया, लेकिन कहीं से भी उसकी कोई भी खबर नहीं आ रही है कि वो कहीं देखा हो। जिन्होंने भी देखा है वो 4-5 दिन पहले देखा है और अब प्रेजेंट में किसी ने नहीं देखा है। एक उम्मीद मिली मुझे एक जगह से, हमारे गांव में एक अम्मा रहती हैं, वो गिरजा मंदिर में उनकी प्रसाद की शॉप है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि ये डॉग हमारा है। तो उन्होंने बताया कि वो कल सुबह दिखा था उनको वहीं गिरजा मंदिर में। तो मैं एक बार फिर से गिरजा मंदिर तक जा रहा हूँ, क्या पता कहीं दिख जाए। इसके बगैर तो मतलब ऐसा हो रहा है, मन बड़ा उदास हो रहा है सबका। बेजुबान था लेकिन उसकी बातें हम समझ लेते थे, हमारी बातें वो समझ लेता था। अब ऐसा गुणवान तो शायद ही हमें कभी मिल पाएगा जैसा बंटी था हमारा। पूरी कोशिश कर रखी है इसको सर्च करने की। अभी भी हमने उम्मीद बांध रखी है कि शायद वो
क्योंकि उसके पैर में चोट भी है ना, जब उसको हाथी ने जब उसके 2 पैर तोड़े थे, तो जब वो ज़्यादा चल लेता है या दौड़ता है तो लंगड़ा के चलता है, फिर दर्द हो जाता है उसके पैर में। तो एक ये उम्मीद ये भी है कि अगर उसके पैर में अगर फिर से मोच आ गई हो तो वो धीरे धीरे चल रहा हो या कहीं बैठा होगा कि थोड़ा दर्द कम हो जाए तो फिर वो बढ़े आगे को, क्या पता आ जाए, लेकिन लगता तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह शाम दिन में लेपर्ड लोगों को दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो कई सारे डॉग्स के साथ गया होगा और टारगेट कोई दूसरा होगा लेकिन पकड़ा हो गया। पहुंच गया हूँ गिरजा मंदिर, एक बार यहाँ फिर से नज़र मारता हूँ। मंदिर की सारी दुकानें हो गई हैं बंद। मैं ब्रिज पे जाता हूँ और उस तरफ को जाता हूँ, फिर से देखता हूँ एक बार। यहाँ तो काले कुत्ते बैठे हुए हैं। योगिता क्या हाल चाल? यार हमारा कुत्ता तो नहीं देखा तुमने कहीं? टाइगर हमारा मिल नहीं रहा है, 5 दिन हो गए उसको गायब। वेरी गुड, नमस्कार, क्या हाल चाल? गुड गुड। दोस्तों उम्मीद की किरण तो कम होते जा रही है। इतना ढूंढने के बाद भी कहीं से उसको कोई पता नहीं चल रहा। 1% लग रहा है कि क्या पता किडनैप हो गया हो, क्योंकि एक बार बहुत पहले भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी हमारी शॉप से नीचे और उसमें 5-6 लड़के थे, डिग्गी खोल के उसको बुला रहे थे अंदर कि आजा 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 करके। इतने में मैं शॉप से बाहर आया, मैंने देखा कि बंटी को बुला रहे थे, तो फिर मैंने उनको डांटा और वो एकदम गाड़ी लेके भाग गए। बंटी को आवाज़ मारते हुए वो मेरे पास आ गया था। मुझे उम्मीद है कि बंटी उसको लेपर्ड ने नहीं मारा होगा, ना लेपर्ड ने ना टाइगर ने, क्योंकि वो ऐसे ऐसे खतरों में से निकला हुआ है कि बाकी डॉग को तो लेपर्ड ने मारा लेकिन वो आज तक उस पर कभी अटैक नहीं हुआ। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, क्योंकि आजकल मीटिंग सीजन चल रहा है इनका, तो ये 7-8 डॉग इकट्ठा भागते हैं, जहाँ कोई भागते हैं इकट्ठा भागते हैं। तो हो सकता है कि क्या पता किसी गाड़ी के नीचे वो आ गया हो और चोट लगी और वो कहीं जाके गिर गया होगा। और अगर थोड़ा बहुत लगी होगी तो कुछ टाइम बाद आ जाएगा, अगर ज़्यादा लगी होगी तो फिर कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और बंटी के रहने से तो हम इतने बेफिक्र होके सोते थे। एकदम शॉप पे कुछ आता था भौंकता था तो हम लोग बाहर आते थे, देखते थे कि क्या कुछ है। अब आजकल एकदम इतना सन्नाटा सा लग रहा है शाम को अंधेरा होते ही, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कुछ भी पास आता था तो एकदम भौंकना शुरू हो जाता था। अगर बंटी मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर देखना पड़ेगा फिर से कोई एक और बंटी। गर्जिया से आया मैं तो छोटा पनक पे आया और यहाँ पे कॉल चल रही है। तो अब हो गया अंधेरा, मैं निकल रहा हूँ घर को अब।
देखिए दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त कॉल चल रही है अभी। मैं अभी छत में नीचे बुआ लोगों के घर की तरफ हो रहा था, ड्रम बजा रहे हैं।